नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ट्रेडिंग फॉर मनी पर। आज हम बात करेंगे प्राइस एक्शन की। प्राइस एक्शन और चार्ट रीडिंग में क्या रिलेशन होता है इसके बारे में। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि चार्ट प्राइस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर हम चार्ट रीडिंग करना चाहते हैं तो हमें प्राइस तथा प्राइस से डिराइव होने वाले इंडिकेटर्स वगैरह का स्टडी करना पड़ेगा। अगर हम केवल प्राइस की स्टडी करें तो भी हम चार्ट रीडिंग कर सकते हैं। इसका हम यह मतलब निकाल सकते हैं कि प्राइस एक्शन स्टडी चार्ट रीडिंग के कई तरीकों में से एक है। सिंपली अगर हम समझें तो चार्ट रीडिंग या चार्ट स्टडी को हम प्राइस एक्शन स्टडी के जरिए कर सकते हैं। वॉल्यूम एंड प्राइस दोनों को एक साथ रख करके दोनों की स्टडी करते हुए चार्ट रीडिंग कर सकते हैं, या फिर इंडिकेटर्स के जरिए चार्ट रीडिंग हम कर सकते हैं। यहाँ प्राइस एक्शन स्टडी चार्ट रीडिंग का मेन कंपोनेंट है, या यूं कहें कि टेक्निकल एनालिसिस का मेजर पार्ट प्राइस एक्शन स्टडी से डिराइव होता है। अब हम चार्ट रीडिंग के मेन कंपोनेंट यानी कि प्राइस एक्शन स्टडी के बारे में बात करते हैं। ये प्राइस एक्शन स्टडी क्या होता है? प्राइस एक्शन स्टडी का मतलब होता है प्राइस के बिहेवियर का या एक्टिविटी का टाइम के सापेक्ष में स्टडी करना। जैसे किसी शेयर के चार्ट का एग्जांपल लेकर देखते हैं। अभी हमने आईटीसी का चार्ट लगाया है, इसे हम डेली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। किसी भी चार्ट के बाई एक्सिस पर प्राइस होगा और एक्स एक्सिस पर टाइम होगा। अब अगर टाइम के आगे बढ़ने के साथ साथ प्राइस ने क्या एक्टिविटी की है उसके बारे में अगर हम स्टडी करेंगे तो यही स्टडी प्राइस एक्शन स्टडी कहलाती है। चूंकि हम किसी भी शेयर की प्राइस को सिंबल्स के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर हमें प्राइस एक्शन की स्टडी करनी है तो हमें सिंबल्स की स्टडी करनी पड़ेगी। सिंबल्स यानी कैंडल्स, लाइन या बार या दूसरे प्रकार के सिंबल्स जिनके जरिए हम प्राइस को रिप्रेजेंट करते हैं। प्राइस एक्शन का मतलब प्योर प्राइस से है। इसमें हम किसी भी प्रकार के इंडिकेटर की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर प्राइस को कैंडलस्टिक या लाइन या बार के जरिए दिखाया जाए तो प्राइस की स्टडी करने के लिए हमें उसी सिंबल की स्टडी करनी पड़ेगी। जैसा प्राइस बिहेव करेगा वैसा ही वह सिंबल रिप्रेजेंट करेगा। मतलब अगर हम कैंडलस्टिक या लाइन या जिस भी सिंबल से हम प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी मदद से प्राइस की स्टडी कर सकते हैं। यहाँ हम कैंडलस्टिक और लाइन को ज़्यादा यूज करेंगे। अब हम आईटीसी का चार्ट 1 जनवरी 2020 से देखना शुरू करते हैं। 1 जनवरी 2020 को आईटीसी का क्लोजिंग प्राइस था 238.10। अभी कुछ देर पहले ही हमने बात की थी कि प्राइस एक्शन स्टडी का मतलब प्राइस का टाइम के सापेक्ष में स्टडी। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ही प्राइस क्या एक्शन कर रहा है उसकी स्टडी करना ही प्राइस एक्शन स्टडी कहलाता है। तो हम लाइव एग्जांपल आईटीसी के चार्ट के साथ देखते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू में हमने रिप्ले वाला ऑप्शन यूज करके 1 जनवरी 2020 से इस चार्ट को फिर से प्ले किया है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे ही प्राइस कुछ एक्शन कर रहा है। जाहिर सी बात है प्राइस स्थिर नहीं रह सकता है, प्राइस कुछ न कुछ एक्टिविटी करेगा। तो इस एक्टिविटी को ही स्टडी करना प्राइस एक्शन स्टडी कहलाता है। जैसे यहाँ ये प्राइस इस पर्टिकुलर एरिया से ऊपर नहीं गया और इससे पहले ये प्राइस इस पर्टिकुलर एरिया से नीचे नहीं गया, तो हमने ये अंदाजा लगाया कि इस एरिया से ऊपर नहीं जा रहा है, इस एरिया से ये नीचे नहीं आ रहा है। अब 3 दिन इस एरिया को रेस्पेक्ट देने के बाद चौथे दिन इस एरिया को तोड़ दिया और उसके बाद प्राइस यहाँ से लगातार नीचे की तरफ चलता चला गया। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि प्राइस स्थिर नहीं रह रहा है, या तो प्राइस ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है या नीचे आने की कोशिश कर रहा है। इस पॉइंट को लेने का स्पेशल उद्देश्य यह है कि यहाँ ये कोविड क्राइसिस के समय सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फेल हुए थे, तो उससे हम पहले ही परिचित हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा हमारे लिए रहेगा। अब इस एरिया में 8 दिन से वो प्राइस सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। सपोर्ट लेकर के थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर उसी एरिया से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो प्राइस की इसी एक्टिविटी को स्टडी करना कि प्राइस ने पास्ट में किस तरीके से बिहेव किया और अभी वह किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसी को हम प्राइस एक्शन स्टडी कहते हैं। प्राइस एक्शन स्टडी के लिए
हम कुछ टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं जिन्हें कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन या पैटर्न बोलते हैं। जिस सिंबल के जरिए हम प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी तो स्टडी करनी ही करनी है। उसके अलावा उन एरियाज की जहां प्राइस सपोर्ट ले रहा है या जहां से प्राइस नीचे और नहीं गिर रहा है, या वह एरिया जहां से प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा है। जैसे अभी इस केस में ये एरिया एक रेजिस्टेंस के तौर पर दिख रहा है मुझे। अब हम यहाँ एक स्पेसिफिक पैटर्न इस प्राइस का देख सकते हैं। आईटीसी का शेयर लगातार हायर लो बनाते जा रहा है। इसके जो पिछले लो थे वह उन लो को काट नहीं रहा है, रेस्पेक्ट दे रहा है। ये जो लो था इससे ऊपर ये मई के अंदर बनाया हुआ लो है और इससे ऊपर यह लो है। अब अगर आईटीसी का शेयर इस ट्रेंड लाइन को कट नहीं करता है तो प्रोबेबिलिटी है कि ये इस पॉइंट से ऊपर की तरफ मूव करे, और प्रोबेबिलिटी ये भी है कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे और ब्रेक करने के बाद वापस नीचे आ जाए। इन टूल्स की मदद से, यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, या फिर कोई स्पेसिफिक पैटर्न, इनकी मदद से हम प्राइस के एक्टिविटी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हम किसी भी चार्ट को देखने पर यह देखते हैं कि प्राइस बार बार कुछ सेम टाइप के पैटर्न बना रहा है। उसके बाद प्राइस एक तय दिशा में जाने की कोशिश करता है। कभी उसे सक्सेस मिलती है, कभी नहीं मिलती है। क्योंकि प्राइस पास्ट में एक एक्शन पहले भी दिखा चुका है तो हम तैयार रहते हैं। जब भी प्राइस पहले जैसे कोई पैटर्न या एक्शन दिखाता है तब हम अपने ट्रेडिंग डिसीजन पहले के प्राइस एक्शन को देखते हुए लेते हैं। यही स्टडी प्राइस एक्शन स्टडी कहलाती है। प्राइस एक्शन के बेसिस पर होने वाली ट्रेडिंग को प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कहते हैं। प्राइस एक्शन को हम बेसिक से समझने के लिए प्राइस एक्शन स्टडी के लिए यूज किए जाने वाले टूल्स के बारे में देखेंगे, जिससे हम प्राइस एक्शन को अच्छे से समझ सकें, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन या पैटर्न।